हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन पर स्वागत है। जैसा कि साथियों मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो अभी था हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई और दूरी का। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे एक सवाल बताया था पिछले वीडियो में, जैसा कि आप लोगों ने देखा है। तो चलिए करते हैं आगे की जो शुरुआत है उसे करते हैं शुरू। और जो आज की जो क्लास है उसमें कुछ अच्छे सवाल करेंगे हम। तो चलिए पहला सवाल लेके चलते हैं। उससे पहले मैं आपको अवनमन और उन्नयन कोण का एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि वो बुक अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। देखोगे साथियों आप लोग कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण होता क्या है। देखिएगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था, तो अभी आप देख लो अच्छे से, ठीक है। तो ये कोई आपकी आँख है, ठीक है, आपकी आँख है, ठीक है, ठीक। तो जो आपकी आँख द्वारा बिल्डिंग का जो कोण बनेगा, बिल्डिंग का पाद से लेकर शीर्ष तक का जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। ठीक ठीक। अब इसके जस्ट विपरीत, यानी कि अवनमन कोण क्या है वो आप देखो। यहां से आप लोग एक आंख यहां आपकी रख दो, ठीक। इस आंख के द्वारा बिल्डिंग के शीर्ष से पाद तक, बिल्डिंग के शीर्ष से पाद तक जो कोण बनता है वो क्या है? हमारा अवनमन कोण। क्या है? अवनमन कोण। ठीक ठीक। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से समझे होंगे कि अवनमन कोण क्या है, उन्नयन कोण क्या है। तो इससे आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। हो गया? ठीक है, अच्छी बात, होना जरूरी है क्लियर। ठीक है, अब चलते हैं सवालों पर। आपको यहाँ मैं एक चीज पॉइंट और बताऊंगा कि शीर्ष और पाद क्या होता है। जो निचले बिंदु होता है वो हमारा होता है पाद, यानी कि बेस, ठीक है। और ये हमारा होता है शीर्ष, यानी कि हाई पॉइंट, हाई पॉइंट, ठीक, उच्च बिंदु, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने जरूरी है, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल पर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा, एक्सरसाइज इस हाइट एंड डिस्टेंस की एक्सरसाइज का। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। तो दूसरा सवाल आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, तो आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हो, और मैं यहाँ आपको उसका पढ़ के भी बताए दे रहा हूँ। चलिए, तो दूसरा सवाल आपको यहाँ पर लिखा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। 30 अंश का कोण बनाता है, यानी कि कोई पेड़ है और वो बीच से टूट गया और ऐसे झुक गया, ठीक है, ऐसे झुक गया और जमीन के साथ 30 अंश का कोण बना लिया, यानी कि इस ट्राइंगल में बन गया और ऊपर से जो ऊंचाई थी उसकी वो टूट के जमीन में लग गई है, ठीक है। तो 30 अंश का कोण बना लिया उसने। और आगे क्या है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यहाँ कॉमा दिया गया है, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए से इसका डायग्राम बनाते हैं। पहले आप देख रहे हो क्वेश्चन, यहाँ आपको क्वेश्चन दिख रहा है, लिखा है, क्या लिखा है कि कोई पेड़ है, तो बना लीजिए पेड़, ठीक है। मैंने ये पेड़ बना लिया, ठीक है, ये कोई पेड़ है, ठीक। आंधी आई, क्या हुआ? आंधी आई तो ये आधा टूटकर, यानी कि ये यहाँ से मान लो टूट गया, तो ये टूटकर जमीन से जा लगा, ठीक है। तो ये टूटकर जमीन से जा लगा। तो क्वेश्चन में कहा गया कि जमीन का पेड़ के पाद से, जमीन का जहाँ पेड़ गिरा है उस भूमि पर, और जमीन पेड़ के पाद से जो दूरी है वो कितनी है? 8 मीटर है। कितनी है? 8 मीटर। यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया रखा है? हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो पाद है, पेड़ का जो पाद है, उससे जो जहाँ से पेड़ टूट कर गिरा है उसका जो शीर्ष मिल रहा है जमीन पर, उस पाद और जमीन का जहाँ शीर्ष मिल रहा है तो उसकी बीच की दूरी हमें 8 मीटर दी गई है। कितनी दी गई है? 8 मीटर। तो हम यहाँ से इसकी दूरी 8 मीटर लिख लेंगे। और कहा गया है कि जहाँ जिस पॉइंट पर गिरा है उस पर शीर्ष का, पेड़ के शीर्ष का जो जमीन से जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 30 अंश है। कितना है? 30 अंश। तो ये हमें कोण मिल गया है। कितना मिल गया है? 30 अंश। 30 अंश। चलिए, अब हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब पेड़ की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे ये जानना आपको जरूरी है, क्योंकि देखो कि आपको कहा गया है कि आंधी में पेड़ आधी ऊंचाई से टूट गया है, यानी कि जो ये ऊंचाई आएगी हमारी, जो इसकी जो लंबाई आएगी वही इसकी ये हो जाएगी, ठीक है। और इसका
इसके बराबर ये होगा, क्योंकि ये आधी लंबाई है तो आधा ये है तो आधा ये हो, तो टोटल क्या हो जाएगा हमारा, यदि हम इसे h मानते हैं तो ये भी हमारा h होगा, तो टोटल क्या हो जाएगा हमारा 2h। ठीक है, ठीक है, तो हम इसे भी क्या मानेंगे h, क्योंकि ये जितना टूटा है उतना ये है। ठीक है, तो h ही है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे और इसका चित्र इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो आपको इसका चित्र बनाना जरूरी है कि आपको किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को जैसे ही आप लोग पढ़ोगे तो आपको समझ आता जाएगा कि कह क्या रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। अब आपको दिया गया है नीचे, अब यहाँ पे नाम दे दीजिए, ये पॉइंट, ये बी है और ये सी है और ये अपना डी है। चलिए अब माना पेड़ की कुल ऊंचाई 2h, ये h है और ये h है, तो टोटल कितनी होगी 2h। चलिए अब पेड़ जहाँ से टूटा है उसकी ऊंचाई कितनी है, h है, यानी कि पेड़ के टूटे भाग की ऊंचाई h। चलिए हम जमीन से शीर्ष का कोण कितना दिया, 30 अंश। चलिए हमने ये त्रियक ऊंचाई यानी कि टूटे हुए भाग की ऊंचाई कितनी मानी, h। ये पेड़ के टूटे हुए भाग की ऊंचाई कितनी मानी, h। अब हमें क्वेश्चन में देखना है कि ये तो है इस हिसाब से, यहाँ ये हमारा 90 डिग्री होता है, तो इसके हिसाब से ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार, कौन से, थीटा 30 अंश, यानी कि कोण बी के लिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, ABC में कोण बी के लिए, ABC में कोण बी के लिए। अब आप देखोगे कि बी ये कर्ण है और ये आधार है, तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, ये होता है cos थीटा। तो लिख लो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है, ठीक, चलिए अब cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो थीटा बराबर 30 अंश दिया तो ये हो जाएगा cos 30। आधार कितना दिया 8 मीटर और कर्ण कितना है हमें निकालना है h। ठीक है, h। चलिए अब cos 30 sin 30 1/2 और cos 60 1/2, तो sin 60 और cos 30 बराबर होंगे, तो sin 60 में कितना होता है हमारा √3/2, तो यहाँ पे cos 30 का मान कितना हो जाएगा √3/2। चलिए तो ये हो जाएगा cos 30 का मान लिख लो √3/2 और ये है हमारा 8/h। चलो तो ये टोटल कितना हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 16/√3। कितना हो जाएगा 16/√3। चलिए अब इसमें h हमारा निकला है कि 16/√3। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेड़ की टोटल लंबाई, तो यहाँ इसमें पेड़ की टोटल लंबाई लिख लो, अतः पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, जो हमने माना था 2h, कितनी हो जाएगी 2h, तो 2 गुणा h की जगह 16/√3, तो हो जाएगा 32/√3 और √3 का ऊपर नीचे कर देंगे गुणा। ठीक है, तो हो जाएगा 32√3/3, 3 से काटेंगे नहीं कट रहा है, तो 32/√3 ही लिख लेंगे इसका आंसर। हमें क्वेश्चन में दिया होगा √3 का मान, तो √3 का मान निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से डील करेंगे, जो कि इसका इजी वे है सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज के नए क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। चलिए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा और यहाँ मैं आपको पढ़ के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए
1.5 मीटर की ऊंचाई पर और भूमि से 30 अंश के कोण पर लगाना चाहता है। और एक जो जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, यह हमें निकालनी है। यानी कि जो पट्टी की लंबाई है वो पूछा गया हमें क्वेश्चंस में। हमें यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं एक ही सवाल में। क्या दिया गया है? 2 क्वेश्चन एक ही सवाल में। पहले का हम डायग्राम बनाते हैं, उसमें क्या है कि एक 5 साल के बच्चों के लिए 1.5 मीटर ऊंची, कितनी 1.5 मीटर ऊंचाई पर, और ज़मीन से दूरी नहीं दी गई है तो इसे हम कुछ मान सकते हैं। तो कितने अंश के कोण पर बनाना चाहता है ये? 30 अंश के। कितने? 30 अंश की। और हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें निकालना है इसकी फिसलन पट्टी की लंबाई। तो ये हमारी फिसलन पट्टी है, इसकी हमें लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो इसकी लंबाई हम मान लेते हैं h। क्या मान लेते हैं? h। ठीक है, तो इसकी फिसलन पट्टी की लंबाई हम क्या मानेंगे? h। चलिए, अब दूसरा क्या दिया गया है कि एक और है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर, और उसके बीच का कोण कितना है? 60 अंश। कितना है? 60 अंश। ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर। चलिए, तो अब पूछ रहा है कि इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो इसकी लंबाई हम कितनी मान लेंगे? h। चलिए, तो हमें एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, नंबर डाल लो A B C, A B C। चलिए, अब हमें यहाँ से इसकी लंबाई निकालनी है। तो हमें दिया क्या गया है? हमें दिया गया है 30 अंश, 1.5 मीटर, और 60 अंश और 3 मीटर। चलिए, तो हम पहले मानेंगे, माना फिसलन पट्टी की लंबाई या ऊंचाई बराबर h। ठीक है, ठीक। इसी तरह इसमें भी मान लेंगे। ठीक है, तो इसमें भी मान लो फिसलन पट्टी की ऊंचाई या लंबाई कितनी है? h। चलिए, अब हमें दिया गया है यहाँ पे थीटा दिया गया है 30 अंश, थीटा यहाँ दिया गया है 60 अंश। चलिए, अब देखते हैं सीधे त्रिभुज ABC में कोण B के लिए। अब कोण B यहाँ पे कर्ण है और ये लंब है, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ लेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब साइन थीटा की जगह साइन 30 रख दो, तो ये हो जाएगा साइन 30। लंब कितना है? 1.5, ये h है, तो ये 1/2 हो जाएगा, और ये 1.5 और h, तो h बराबर कितना आ जाएगा? 3 मीटर। यानी कि जो फिसलन पट्टी की ऊंचाई होगी इसमें पहले वाले में वो कितनी आएगी? 3 मीटर। यहाँ ये आ जाएगा 3 मीटर। चलिए, अभी यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे अभी हम आ जाते हैं त्रिभुज ABC में। चलिए, त्रिभुज ABC में, अब ABC में आप देखोगे कि B यानी कि B कोण दिया गया, वो कितना दिया गया? हमें 60 अंश दिया गया है। यानी कि थीटा हमें यहाँ क्या दिया गया? 60 अंश। यानी उन्नयन कोण हमें क्या दिया गया? 60 अंश। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण B के लिए। क्या लिखेंगे? कोण B के लिए। चलिए, अब कोण B के लिए हम यहाँ देखते हैं कि हमें h दिया गया है कर्ण, और ये AC दिया गया हमें लंब। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो लगा दो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, ठीक। अब लंब कितना है? हमें 3 दिया गया है, 3। कर्ण कितना दिया गया है? h, जो हमें निकाल दिए। साइन थीटा कितना दिया है? 60, तो ये साइन 60 अंश। साइन 60 अंश का मान √3/2, यानी कि 3/h। तो h बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6, 6/√3। ठीक है, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 2√3 × √3/√3। √3 से √3 कैंसिल, कितना जाएगा? h बराबर, तो ये h बराबर आ जाएगा 2√3 मीटर। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा कि अतः 1.5 मीटर ऊंचाई के शीर्ष वाले से फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी होगी? 3 मीटर,
और ये 60 अंश की झुकाव पर बना फिसलन पट्टी की ऊंचाई आ जाएगी 2√3 मीटर। ठीक, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से डील करना था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलिए, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, वो भी आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से, चलिए साफ कर लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। साथियों, आप लोगों को क्लास कैसी लगी है कमेंट करके बताते चलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस और क्लासेस मिलती रहेंगी जो कि आपके नॉलेज को बढ़ाएगा। चलिए क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। लिखा है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से, चूँकि यहाँ लिखा है भूमि के एक बिंदु से कॉमा लगा है और लिखा है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी कि कोई पॉइंट, पृथ्वी पर कोई पॉइंट ये है। ठीक है, इस पॉइंट से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी कि कोई मीनार है, इसका ये पाद बिंदु है और ये बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है। कितनी है? 30 मीटर। ठीक है, तो इसकी जो दूरी है वो कितनी है? 30 मीटर। चलिए, मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार का ये शिखर है, ये मीनार है, अपनी मीनार है और ये इसका शिखर है। शिखर से उन्नयन कोण कितना है? शिखर से उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश। कितना है? 30 अंश। चलिए, मीनार से शिखर के उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h। चलिए, तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है हमें। चलिए, तो आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आपका यहाँ पे डायग्राम बना दिया। उस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए, अब आप यहाँ लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। चलिए, और ये कोई पॉइंट A है और ये B है और ये C है। ठीक, अब लिखोगे समकोण त्रिभुज ABC में। चलिए, कोण A के लिए, चलिए कोण A के लिए आप देखोगे कि लंब ये है और आधार ये है, यानी कि लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब आप सोच रहे हो कि ये tan थीटा आया कहाँ से, तो ये हमें क्वेश्चन से पता चल जाता है कि हमें यहाँ कौन सा अनुपात लगाना है। आप देखोगे कि यहाँ लंब दिया गया है और आधार दिया गया है, तो लंब और आधार किस अनुपात में रिलेशन होता है वो आपको पता है कि tan थीटा में होता है। तो हमने यहाँ पे लगाया tan थीटा। थीटा बराबर दिया गया है 30 अंश, तो लिख लो tan 30। लंब दिया गया h हमने माना है, आधार हमें दिया गया है 30। चलिए, अब tan 30 अंश, tan 30 अंश का मान कितना होता है? ये होता है 1/√3। चलिए, और h अपॉन में 30। चलिए, तो h बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 30/√3। चलिए, अब हम यहाँ पर √3 का ऊपर नीचे कर देंगे गुणा। ठीक, तो ये हो जाएगा 30√3/3, यानी 3 से कटेगा तो आएगा 10√3। ठीक है, ठीक है। अतः लिख देंगे मीनार की ऊंचाई बराबर, अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर 10√3 मीटर आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 था एक्सरसाइज का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं। मीनार की ऊंचाई निकालनी थी, मीनार की ऊंचाई आ गई है 10√3। चलिए,
क्वेश्चन 5 दिया है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। चलिए, क्वेश्चन दिया गया है, कोई पतंग है जो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। चलिए बना लीजिए पतंग। ठीक, तो ये कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? ये कोई पतंग है और ये ज़मीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। कितनी? 60 मीटर। चलिए, और जो ज़मीन पर पॉइंट है उस पॉइंट से इसका जो कोण है वो कितना है? 60 अंश है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? इसकी डोरी की लंबाई कितनी है ये हमें निकालना है। चलिए, तो ये हमें डायग्राम बन गया है। तो आप यहाँ देखोगे कि समकोण त्रिभुज ABC में, चलिए हम मान लेते हैं, माना पतंग की डोरी की लंबाई कितनी? L। चलिए, ऊंचाई हमें दिया गया है, ऊंचाई दी गई है h कितनी? 60 मीटर। चलिए, हमें थीटा दिया गया है 60 अंश। ठीक, अब आ जाता है समकोण त्रिभुज ABC में कोण A के लिए। चलिए, कोण A के लिए आप देखोगे कि यहाँ आपको लंबाई भी दी गई है और त्रिज्या ऊंचाई निकालना और हमें थीटा दिया गया है। तो कर्ण और लंब, लंब और कर्ण में क्या संबंध होता है? लंब बट्टी कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। तो लगा दो साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बट्टी कर्ण। लंब कितना दिया गया? लंब हमें दिया गया है 60 मीटर। कितना? 60 मीटर। तो ये हो जाएगा साइन थीटा दिया गया है कितना? 60 अंश। तो ये हो जाएगा साइन 60 बराबर लंब दिया गया है 60, कर्ण कितना है? L, जो कि हमें प्राप्त करना है। चलिए, साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 √3/2 यानी कि √3/2। चलो, ये 60 उनमें L, तो ये हो जाएगा L बराबर हो जाएगा 60 × 2/√3। तो ये हो जाएगा 20 √3 × 2 अपॉन में √3। √3 से √3 कैंसल और ये हो जाएगा 40 √3। कितना? 40 √3। तो यहाँ आ जाएगा हमारा, अतः कितना आ जाएगा? 40 √3। यहाँ आप देखोगे कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन 60 बराबर 60/L। 60 कहाँ से आया? ये L, यानी कि जो L नहीं है ये ऊंचाई है, ऊंचाई जो कि हमारा लंब का कार्य कर रही है। तो यहाँ पे 60 और कर्ण यानी L, और ये साइन 60 का मान √3/2, ये 60/L। तो L बराबर 60 × 2 अपॉन में √3, और √3 यहाँ पे हमने 60 का कर लिया है फैक्टर। तो ये √3 से एक √3 कल चला गया, और ये 20 दूनी 40 √3 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 √3 मीटर। अतः पतंग की डोरी की लंबाई L बराबर 40 √3 मीटर आंसर। ठीक। तो साथियों, आपने आज इस वीडियो में क्या देखा है कि आपने इस वीडियो में देखा है कि मैंने किस तरह से त्रिकोणमिति की हाइट एंड डिस्टेंस के 4 सवाल आपको बताए हैं, और उन सवालों को आप लोग एग्जाम में किस तरह से करेंगे वो आप पूरा तरीका बताया गया है। तो आप लोगों से आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करेंगे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों को पूरी नॉलेजफुल तरीके से दिखाने वाला हूँ और यहाँ पर आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं आज के वीडियो को अंत यहीं पे, और देखते रहिए एग्जाम अध्ययन, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।